Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss about a literary device, and the literary device name is ballad. This literary device is important for every literature student. So let's begin with the definition of ballad. What is ballad? Ballad is a long song or poem that tells a story often about lovers. Ballad. Ballad means a dance song, a poem which can be sung with a dance. Its origin is from French. A ballad is an impersonal poem, so it means it's an objective poem. It is a short poem, usually 50 or 60 lines long. It's written rhymed words which could be sung. ठीक है? It's written in rhymed words which could be sung. Some ballads are like epics, deal with words, some deal with love, some with everyday experience. A ballad is a narrative poem that tells a story. The Rime of Ancient Mariner and Christabel, many more are example of ballad. So student, ballad जो है वो एक पोएम का फॉर्म है, टाइप ऑफ पोएम है. ये एक ऐसी पोएम है जो गाई जाती है, ठीक है. इसको गाया जाता है विद डांस, एक डांस के साथ. इसमें डांस परफॉर्मेंस भी होता है और इसको गाया जा सकता है. वर्ड्स फॉर्म में होती है, ये राइम्ड वर्ड्स फॉर्म में होती है, ठीक है. इसके अलावा जो बैलेड है उसका ओरिजिन फ्रेंच से हुआ है और बैलेड जो है वो इम्पर्सनल होते हैं, हमेशा इम्पर्सनल होते हैं, पर्सनल नहीं होते हैं. मीन्स ये एक ऑब्जेक्टिव पोएम है, सब्जेक्टिव पोएम का टाइप नहीं है. सब्जेक्टिव पोएम का मतलब होता है जहाँ पोएट अपना खुद का पर्सनल जो है टच उस पोएम में है. सब्जेक्टिव का मतलब है कि पोएट ऐसी पोएम लिखे जो उसके खुद की लाइफ से अटैच करती हो. इम्पर्सनल पोएम का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव पोएम का मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक पे आप पोएम लिखो जो जिसमें आपका कोई इंक्लूजन नहीं हो, ऐसी पोएम लिखो. तो ये जो पोएम है वो कैसी है? इम्पर्सनल पोएम है. अब बैलेड इज एन इम्पर्सनल पोएम है. इट इज़ शॉर्ट पोएम, यूजुअली 50 और 60 लाइन्स लॉन्ग. ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होती. मैं शॉर्ट की बजाय यही बोलूँगी कि ये एक मिड पोएम है ना. बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं. इट इज़ रिटन इन राइम्ड वर्ड्स विच कुड बी संग. सम बैलेड्स आर लाइक एपिक्स, डील विद वर्ड्स. कुछ जो है एपिक के जैसे होते हैं. देखो, एपिक का मतलब वैसे तो ग्रंथ होता है. यहाँ एपिक से मतलब ग्रंथ से नहीं है. यहाँ एपिक का मतलब है कि हमें पढ़ के ऐसी फीलिंग आए जैसे कि कोई बहुत ही बड़ी सी स्टोरी चल रही है जिसमें वॉर है, जिसमें है ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ है, लव है, एवरीडे एक्सपीरियंस. मतलब ये सब का इंक्लिनेशन जहाँ दिखे वहाँ आप समझ जाओ कि एपिक जैसा जहाँ टच आ रहा हो वहाँ बैलेड है. बैलेड के बहुत सारे एग्जाम्पल है. बैलेड ऑफ राधा कृष्णा है ना. और हमारे जो S.T. कॉलरिज हैं, BA सेकेंड ईयर में उनकी पोएम भी है क्रिस्टाबेल, तो वो भी एक बैलेड का एग्जाम्पल है. ये एक नैरेटिव पोएम होती है, ठीक है. ऐसे ही एंशंट मैरिनर भी पोएम है. राइम ऑफ एंशंट मैरिनर S.T. कॉलरिज की ही है, वो भी एक बैलेड का एग्जाम्पल है. ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग में बीओवुल्फ नाम की एक पोएम आई थी, वो भी बैलेड का अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है. मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको बताने के लिए. ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश के फर्स्ट जो पोएम आई थी बैलेड, वो ये आई थी, बीओवुल्फ. ये एक बैलेड था. तो ये भी एग्जाम्पल है बैलेड का. आई होप आपको बैलेड समझ में आ गया होगा. बैलेड जो है एक ऐसी पोएम है जिसको गाया जाता है विद अ डांस के साथ गाया जाता है. और ये एक नैरेटिव पोएम होती है. अबाउट 50-60 लाइन की ये पोएम होती है. ये एक इम्पर्सनल पोएम है. इसमें पर्सनल टच नहीं मिलेगा. इसमें वॉर भी देख सकते हैं आप. एक एपिक का जैसे फीलिंग आएगी पढ़ के. और लव पोएम भी हो सकती है. इसके द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर, क्रिस्टाबेल और बैलेड ऑफ राधा कृष्णा. T.S. एलियट की बहुत ही फेमस पोएम द वेस्टलैंड, वो भी एक क्या है? बैलेड है. तो ये जो पोएम्स होती है ये किसके एग्जाम्पल है? बैलेड के. आई होप आपको बैलेड जो एक लिटरेरी डिवाइस है समझ में आ गया होगा. थैंक यू.